आज की कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक झकझोर देने वाली थी। कोर्ट रूम में सांसें थाम देने वाली खामोशी पसरी थी और हर कोई जज के फैसले का इंतजार कर रहा था। जैसे ही जज ने सिर उठाया, उनकी एक ही लाइन ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया, तलाक नामंजूर। उन्होंने सख्त आवाज में कहा कि अर्जुन और अहाना अगले 6 महीने एक साथ ही रहेंगे। यह फैसला किसी के लिए झटका था, पर दुर्गा देवी बिल्कुल शांत थीं, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यही होना है। वो तलाक रोकने नहीं बल्कि इस टूटते घर को फिर से जोड़ने की लड़ाई लड़ रही थीं। वह चाहती थीं कि अर्जुन सिर्फ पति ही नहीं बल्कि जिम्मेदार इंसान बनना सीखे, रिश्तों की कीमत समझे। सबको यकीन था कि अहाना 6 महीने साथ रहने का फैसला मानने से इनकार कर देगी, पर वह वापस लौटी, टूटी नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत। एक हाथ में कोर्ट का आदेश और दूसरे में IAS की किताबें लेकर वह साफ बता गई कि अब वह यहाँ किसी को खुश करने नहीं बल्कि अपने सपनों और अपने भविष्य के लिए आई है। तभी जज का एक और फैसला पूरे घर को हिला गया। अहाना कोई भी घर का काम नहीं करेगी, उसकी एक ही जिम्मेदारी होगी, पढ़ाई। यह फैसला पोल्टो के अहंकार पर सीधा वार था। जो आदमी हमेशा दूसरों पर चलाता था, आज उसके हाथ से सारी कमान निकल चुकी थी। पहली बार अहाना को सांस लेने और आगे बढ़ने की जगह मिली। अर्जुन ने कोशिश की कि अहाना टूट जाए। वह उसे तंग करता, चिढ़ाता, हर बात पर उकसाता, पर अहाना ने हर बार खामोशी से जवाब दिया। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो धीरे धीरे अर्जुन को अंदर तक हिलाने लगी। इसी बीच घर की सभी बहुएं पहली बार एकजुट हो गईं। ना ईर्ष्या, न प्रतियोगिता, बस समर्थन, और वह पूरी तरह अहाना के साथ खड़ी हो गईं। उनकी एकता ने पोल्टो के घमंड को जड़ से हिला दिया, क्योंकि जब औरतें साथ खड़ी हो जाएं, तो कोई भी सत्ता ज्यादा देर टिक नहीं पाती। सबसे भावुक पल तब आया जब मिली रोते हुए बोली, भैया, अहाना जैसी पत्नी किस्मत से मिलती है। यह शब्द अर्जुन के दिल में चुभ गए। दूर खड़ी दुर्गा देवी सब देख रही थीं। वह जानती थीं कि अहाना कभी भी इस घर को तोड़ने नहीं आई थी। वह चाहती थीं कि अर्जुन समझे कि अहाना सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि एक सम्मानित, मजबूत और सपनों वाली महिला है। ये 6 महीने अहाना की नहीं, अर्जुन की सजा थे। उसे बदलने की ट्रेनिंग थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अमरदा, टैक्सोलन, शिवमा, चाचा, सभी मर्द अहाना के साथ आ गए। उल्टू का राज गिरने लगा और पहली बार पूरा घर अहाना के समर्थन में खड़ा था। और फिर वह पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अहाना सिर्फ घर नहीं लौटी, वह लौटी एक भविष्य की IAS अधिकारी बनकर। जो लड़की कभी आंसुओं में डूबी इस घर आई थी, अब वह ताकत, आत्मविश्वास और सम्मान का ऊंचा स्तंभ बन चुकी थी। लेकिन इस जीत के बीच एक और तूफान उठा। कोर्ट के बाहर श्रुतो मामा ने गुस्से से दुर्गा देवी से कहा, आज तुमने अहाना जैसी बहू खो दी, जिसने इस घर को स्वर्ग बनाया था। ये शब्द दुर्गा देवी के भीतर गूंजते रह गए। घर लौटकर हर कोने में उन्हें अहाना ही नजर आने लगी। वही अहाना जिसने उन्हें गुड़िया बनाने की कला दुनिया के सामने लाने का साहस दिया था। घर की बहुओं ने भी साफ कह दिया, गलती सिर्फ अहाना की नहीं थी। अर्जुन ने बिना सच्चाई जाने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा। वह हमेशा बहकावे में रहा। यह सुनकर दुर्गा देवी टूट गईं और उन्होंने तय किया कि यह रिश्ता टूटने नहीं देंगी। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। कैफे में अर्जुन को एक लड़की के साथ बैठाया गया और श्रुतो मामा अहाना को वहीं ले आए। अर्जुन को किसी और के साथ देखकर अहाना टूट गई और रोते हुए वहां से भाग गई। दूर से यह सब देखकर दुर्गा देवी समझ गईं, ये आंसू नफरत के नहीं, प्यार के हैं। घर पहुंचते ही अहाना बेहोश हो गई। श्रुतो मामा ने तुरंत अर्जुन को बुलाया। उसे बेहोश देखकर अर्जुन का दिल फट गया। वह रोते हुए बोला, अहाना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अहाना ने आंखें खोली और दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े। दरवाजे पर खड़ी दुर्गा देवी और श्रुतो मामा की आंखें भी नम हो गईं। टूटता हुआ रिश्ता आखिरकार फिर से जुड़ चुका था। अगर चाहे तो मैं इसे YouTube नैरेशन स्टाइल, संक्षिप्त वर्जन, डायलॉग स्टाइल या एपिसोड स्क्रिप्ट में भी बदल सकती हूँ। जरूर, जहाँ कहानी खत्म हुई थी वहीं से आगे का हिस्सा एक ही प्रवाह में जारी कर रहा हूँ। उसी भावनात्मक, नाटकीय और टीवी ड्रामा अंदाज में अहाना और अर्जुन के टूटे हुए रिश्ते का फिर से जुड़ जाना पूरे घर के लिए एक नई सुबह जैसा था। लेकिन इस सुबह के साथ कई सवाल भी उठ खड़े हुए। अहाना का बेहोश होना सिर्फ शारीरिक थकान नहीं था, बल्कि उस दर्द की निशानी था जो उसने इतने दिनों तक चुपचाप अपने भीतर दबाकर रखा था। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अर्जुन उसकी चारपाई के पास बैठे बैठे लगातार उसका हाथ पकड़े रहा,
जैसे डर हो कि कहीं वो फिर से दूर ना हो जाए। उसकी आंखों में अफसोस भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी, जैसे उसका खुद का दिल पहली बार उसे उसके कर्मों का हिसाब दे रहा हो। उधर बाहर खड़ी दुर्गा देवी और श्रुतो मामा दोनों जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है। रिश्ता जुड़ा जरूर था, पर अभी भी कई गांठें थीं जिन्हें खोलना जरूरी था। अगले ही दिन दुर्गा देवी ने पूरे घर वालों को हॉल में बुलाया। उनकी आंखों में सख्ती नहीं बल्कि एक परिपक्व महिला की दृढ़ता थी। उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया कि घर की कई गलतियां उन्होंने खुद अनजाने में बढ़ा दी। उन्होंने कहा, अगर आज यह रिश्ता टूटा होता तो सिर्फ अर्जुन और अहाना नहीं, हम सब टूट जाते। पोल्टो, जो वर्षों से घर पर हुकूमत करता आया था, आज पहली बार सभी के सामने गुमसुम खड़ा था। उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। आदेश चलाना तो दूर, वह खुद किसी का सामना नहीं कर पा रहा था। फिर दुर्गा देवी ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने घर का पूरा वातावरण बदल दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब घर में कोई भी काम अहाना और अर्जुन की मर्जी के बिना तय नहीं होगा। कोई भी फैसला आपसी सहमति से होगा। और सबसे बड़ा बदलाव, अहाना की पढ़ाई, उसकी कोचिंग, उसके एग्जाम शेड्यूल सब घर की प्राथमिकता होंगे। इस फैसले से घर की बहुओं के चेहरे पर सुकून था। वे अब पहले से भी ज्यादा अहाना की परछाई बनकर उसके साथ खड़ी हो गईं। अम्मदा और टैक्सोलन ने उसके लिए पढ़ाई का छोटा सा स्टडी कॉर्नर भी तैयार किया। साफ दीवारें, एक टेबल, किताबों के लिए शेल्फ और एक छोटी सी दीपक जो उम्मीद की लौ का प्रतीक बन गया। अगले कुछ दिनों में एक नया बदलाव दिखने लगा। अर्जुन अब हर सुबह चाय लेकर उसके कमरे के बाहर खड़ा मिलता। अहाना भले कम बोले, पर उसकी हल्की मुस्कान अर्जुन का मन हल्का कर देती। अर्जुन समझ रहा था कि प्यार सिर्फ अधिकार से नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास से कमाया जाता है। लेकिन हर कहानी का सुखद पल अपने साथ एक नई परीक्षा भी लेकर आता है। जैसे ही अहाना ने अपनी पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया, किसी अनजान शख्स ने घर में फोन करना शुरू कर दिया। फोन उठाने पर बस एक ही बात सुनाई देती, तुम्हें लगता है तुम IAS बन पाओगी? कुछ लोग सपने पूरे करने के लिए नहीं, टूटने के लिए पैदा होते हैं। ये आवाज ना जान पहचान की लगती थी, ना ही डराने वाली, लेकिन उसमें एक जहरीली नफरत थी। पहले तो अहाना ने इसे अनदेखा किया, पर जब फोन बार बार आने लगा तो अर्जुन को शक हुआ कि कोई जानबूझकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने पूरे घर में सबको इस बारे में बताया, लेकिन सबका चेहरा सुनकर अहाना खुद चौंक गई, क्योंकि घर का हर सदस्य इस बात से सहमत था कि ये फोन घर के किसी अपने की चाल हो सकती है। एक शक की निगाहें एक दूसरे पर टिकने लगीं। माहौल फिर तनाव से भरने लगा और तभी पोल्टो ने अपनी आंखें झुकाकर कहा, मैं नहीं चाहता था कि अहाना इस घर में इतनी ताकत पा जाए, पर फोन मैंने नहीं किए। उसकी ये बात शक को और गहरा कर गई। इसी दौरान दुर्गा देवी ने फैसला किया कि अब वह घर की हर चाल को खुद पकड़ेंगी। उन्होंने अहाना से कहा, जब कोई महिला अपने पैरों पर खड़े होने लगती है तो सबसे पहले डर उन्हीं को लगता है जो हमेशा उसे दबाकर रखते आए हैं। लेकिन अब कोई भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा। अब कहानी यहाँ मोड़ लेती है। घर में छुपा हुआ वह इंसान कौन है जो अहाना को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या अर्जुन अहाना की इस नई परीक्षा में उसके साथ खड़ा रह पाएगा? और क्या अहाना का सपना, उसका संकल्प और उसकी ताकत उसे इस बार भी जीत दिलाएगी? अगर आप चाहें, मैं अगला एपिसोड, थ्रिलर ट्विस्ट, असली विलेन का खुलासा या रोमांस बढ़ाने वाला हिस्सा भी लिख सकती